हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आईआईटी जेईई परीक्षाओं, इंजीनियरिंग परीक्षाओं और सीबीएसई और विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज इस प्रश्न का सलूशन और इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पे हल किया गया है। ये प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस प्रश्न को आज। तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक प्रश्न है जिसको हल किया गया है ए और बी के द्वारा। तो ए और बी के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जिसे बोलते हैं, 1/2 एंड 1/3 है। ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के द्वारा 1/3 है। किस बात की प्रायिकता है? कि प्रश्न को हल कर लिया, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। ठीक है। तो इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड अप करनी है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो किस बात की प्रायिकता हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है? कि इस बात की प्रायिकता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इस प्रश्न का सलूशन हमें किस तरीके से हल करना है इस प्रश्न को। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई ए इज कंसीडर बाई पी ए। यहाँ पे हमने माना है कि ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रायिकता जो है वो पी ए मानी है, और बी के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व होने की प्रायिकता पी बी मानी है। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई ए इज कंसीडर बाई पी ए एंड फॉर बी इज पी बी, एंड फॉर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई ए इज पी ए बार एंड फॉर बी इज पी बी बार। देखिए, प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने की प्रायिकता ए के द्वारा पी ए बार है, और प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रायिकता बी के द्वारा पी बी बार है। तो देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई ए। अब देखते हैं यहाँ पे ए के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता बाई ए के द्वारा क्या होती है? पी ए बराबर 1/2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1/2। अब देखिए, प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रायिकता यहाँ पे फाइंड अप कर लेते हैं। तो पी ए बार बराबर 1 - 1/2। जैसे कि सॉल्व होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता है, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड अप करनी है तो उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 - 1/2 = 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई बी को हमने पी बी माना था, वो थी हमारी 1/3, और सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी पी बी बार बराबर 1 - 1/3 बराबर 2/3। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ। तो देखिए, अगला है द क्वेश्चन सेज, प्रश्न जैसे कि हमारा कह रहा है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी, कि मतलब प्रॉब्लम को स्वतंत्र रूप से ए और बी द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड अप करनी है। देखिए, तो हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रश्न सॉल्व हो जाएगा क्या होगी? देखिए, हमारे पास 3 कंडीशन बन रही हैं इसमें, कि ए द्वारा प्रश्न को हल कर लिया गया है। जब ए द्वारा प्रश्न हल कर लिया जाएगा तो बी द्वारा नहीं होगा। इसी तरीके से जब बी हल प्रश्न को कर लेगा तो ए द्वारा नहीं होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें दोनों प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। देखिए, पी ए और पी बी बार प्लस पी बी, पी ए बार प्लस पी ए इंटू मल्टीप्लाई बाई पी बी। ठीक है। तो वही पी ए की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 1/2, और पी बी बार बी के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इसी तरीके से प्लस पी बी के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दोनों के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/3। तो 3 कंडीशन हमने बताई थी, तीनों कंडीशन देखिए हो चुकी हैं पूरी। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 जो कैंसिल हो चुका है, 1/3 प्लस देखिए 1/6, 3 दूनी डिनोमिनेटर में 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो गई। इसी तरीके इस प्रश्न में भी डिनोमिनेटर में 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाती है। तो 1/6 प्लस 1/3। ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाता है, और यहाँ पे ऊपर 2 + 1 + 1। इस तरीके से देखिए हमारा
हो जाती वैल्यू ऊपर 4 और नोमिनेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 6। इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं तो 2/3 हमारा यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बराबर 2/3। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका है और प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कि प्रश्न यहाँ पे हमारा ए या बी द्वारा, किसी के भी द्वारा या दोनों के द्वारा हल हो जाएगा, बराबर 2/3 है। और क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है और इस बात की प्रैक्टिस 2/3 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैथ और साइंस से संबंधित वीडियो नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।